नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम भावसर और आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके क्या किस तरीके से लोग नेटवर्क में काम करते हैं। एक्चुअली हम लोग भी सारे नेटवर्क के किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें उस नेटवर्क के बारे में पूरा नॉलेज न होने की वजह से हम लोग उसको खराब मानते हैं, है ना। तो आज हम जानते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क के बारे में है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। डिटेल्स इस तरीके से कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के पहले हम लोग को नेटवर्क जानना पड़ेगा कि आखिर नेटवर्क होता क्या है, किस तरीके से नेटवर्क के अंदर हम भी एक हिस्सा है। आप भी एक नेटवर्क का हिस्सा हो, आप यूजर्स हो, किसी न किसी नेटवर्क के आप भी एक हिस्सा हो और हम लोग भी हिस्सा है। हम सारे के सारे लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ यूजर्स है। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क काम करता है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क का एक सीधा सा फंडा होता है जिसको जानेंगे हम लोग। उसका फंडा सीधा ये है कि एक 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 व्यक्ति से 100% काम नहीं करवाना है, बल्कि 100 व्यक्ति से 1% काम लेना है। दोस्तों हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क होता है क्या है। नेटवर्क का सीधा फंडा है एक व्यक्ति से 100% काम नहीं करवाना। कभी भी एक व्यक्ति से 100% काम नहीं करवाना है, बल्कि 100 व्यक्तियों से 1% काम कराना है। मेरी बात को ध्यान से समझे, जरा आराम से समझे। एक व्यक्ति से 100% काम नहीं कराना है, बल्कि 100 व्यक्ति से 1-1% काम कराना है। मतलब काम को डिवाइड करना है, काम को डिवाइड करना है। इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हैं हम लोग, एक व्यक्ति से हमें 100 रुपये नहीं कमाना है, बल्कि 100 व्यक्ति से 1-1 रुपया कमाना है। मेरी बात को आराम से समझिए। एक व्यक्ति से 100 रुपये नहीं कमाना है, बल्कि 100 व्यक्तियों से 1-1 रुपया कमाना है। मतलब उससे हमको 100 व्यक्तियों से 1-1 रुपये चाहिए। हमको एक व्यक्ति से 100 रुपये नहीं कमाना, नथिंग एट ऑल। हमको एक व्यक्ति से 100 रुपये नहीं कमाना है, बल्कि 100 व्यक्तियों से 1-1 रुपया कमाना है। इसी को नेटवर्क बोलते हैं। और इसी नेटवर्क के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये फंडा है नेटवर्क का, ठीक है। इसी फंडे पे किस तरीके से काम करती है कंपनी, मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल के बारे में बताऊंगा मैं आपको, छोटा छोटा 2-3 एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से कंपनियां काम करती है। जैसे आपने पेटीएम का नाम सुना होगा। आपने ओला का नाम सुना होगा। आपने उबेर का नाम सुना होगा। पेटीएम, ओला, उबर, अमेजॉन, पेटीएम, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओयो। पार्टनर थोड़ा सा मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से आराम से समझिएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। पेटीएम, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओयो। आपने पेटीएम को आज तक के किसी प्रकार का कोई बैंक देखा है? कभी देखा पेटीएम का एक आध बैंक आपको दिखा होगा?
पेटीएम किस तरीके से काम करता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा आपको जल्दी जल्दी। पेटीएम क्या करता है एक्चुअली, एक ऐप डाउनलोड, उसने एक ऐप बनाया। एक ऐप को बना करके उन्होंने लोगों को एक टीवी ऐड के द्वारा लोगों को बताया। पहले लोगों को उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं था, धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा। फिर उसने क्या करा, पेटीएम सभी ने हमारा डाउनलोड किया, क्या हुआ, एक दूसरे को हम लोग पेटीएम के थ्रू पैसे देने लगे, एक दूसरे को पेटीएम के थ्रू हमको पैसे करने लगे, क्योंकि उसने एक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, चिल्लर की प्रॉब्लम को। जिम में पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग किसी को भी कोई पेमेंट करना है, हमने पानी बतासे खाया, हमने पिक्चर देखी, हमने XYZ जो भी खर्चा किया उसके अंदर हम लोग पेटीएम के द्वारा पैसा कर देते हैं। अब अगर पेटीएम बैंक देखेंगे तो पेटीएम बैंक है ही नहीं, कहाँ है बैंक, कभी देखी आपने, नहीं है। सिर्फ एक ऐड के द्वारा उसने क्या किया, पूरा अपना एक नेटवर्क बना लिया। उस नेटवर्क से क्या करा उसने, एक एक व्यक्ति से एक दिन के 1 रुपया कमाया। कितना कमाया सब, 1 रुपया, ज्यादा नहीं कमाता वो, 1 रुपया कमाता है। सपोज पेटीएम के 12 करोड़ लोग है, 12 करोड़ अगर उसका नेटवर्क है, उसके नेटवर्क की जो संख्या है वो 12 करोड़ अगर मान के चलते हैं, अगर एक व्यक्ति से भी उसने 1 रुपया कमाया तो उसकी रोज की कमाई तो 12 करोड़ हुई ना यार, बिल्कुल हुई, स्वाभाविक सी बात है। पेटीएम ने इसी इसी शर्त इसी इसी एक फंडे पे काम किया है। एक व्यक्ति से जो है 100 रुपये नहीं कमाया उसने, उसने 100 व्यक्ति से 1-1 रुपया कमाया। मतलब उसने 12 करोड़ लोगों से क्या किया, 1-1 रुपये कमाया और 12 करोड़ रुपए पर डे एक दिन की कमाई चालू कर दी है। तो हम लोगों ने उसने हमारी सिर्फ एक समस्या को हल किया, क्या कि हमको जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी को चिल्लर देना है और कभी किसी को किसी के जेब में चिल्लर नहीं होती है, उसके नोट उसके बंदे होते हैं, तो उसको पैसे लेके चलने की जरूरत नहीं है। वो पेटीएम करता है, हमको कुछ भी सामान खरीदना होता है हम लोग पेटीएम करते हैं, उसको सामान, उसका सामान, उसको पैसा उसको मिल जाता है, हमारे हम लोग हमारा प्रोडक्ट उठा करके ले लेते हैं। तो पेटीएम ने क्या करा, हमारी समस्या को हल किया। ठीक है। दूसरा, उबर की अगर बात करें तो उबर ने क्या किया, ओला और उबर ने क्या किया, उसने भी एक समस्या को हल किया। उसने क्या किया कि जैसे हम लोगों को यहाँ पे पहले जाना होता था, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात अगर करें, तो हमेशा कस्टमर के साथ में लड़ाई झगड़े होते थे। सब, मैंने तो 125 रुपये बोला था, आपने तो 100 रुपये बोला था, 100 मैं तो आपको 100 रुपये दूंगा, और बात हुई थी हमारे 125 की, आप तो 100 रुपये दे रहे हो। इस तरीके से हमारी लड़ाई झगड़े होते थे। अब इसने ओला और उबर ने क्या किया, उसके अंदर एक ऐप बनाया, एक कस्टमर के हाथ में दे दिया और एक उस टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर के हाथ में दे दिया। अब वो क्या होता है कि जब भी हमको कहीं जाना होता है तो वहां पर पहले ही जाने के पहले ही सारे पैसे दिखा देते हैं कि भैया मेरे को यहाँ से यहाँ पे राजवाड़े जाना है या फिर XYZ प्लेस पे जाना है। वो बंदा वहाँ पे उसको बता देता है कि हाँ इतना रुपया हो रहा है, उसको बता देता है, दोनों को पता चल जाता है कि हाँ इतने रुपये होना है। वो जाकर के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। उनके बीच में जो झगड़े लगड़े और जो भी होता था, हमेशा बार्गेनिंग को लेकर के मगजमारी होती थी, उसने ओला और उबर ने क्या करा, उसको दूर किया, लोगों की समस्या को दूर किया और उसने पैसे कमा लिए। उसने क्या करा, सभी के हाथ में, ये सारी दीदी कस्टमर के हाथ में एक ओला उबर का एक ऐप दे दिया और जितने भी ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, सभी के हाथ में एक वो ओला उबर का एक वो ऐप दे दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने उनकी समस्या को दूर किया और उन्होंने पैसे कमाना चालू किए। अगर आप देखेंगे कि दोनों के बीच में सिर्फ कौन है, ओला और उबर ही तो है। उसने ऐप ही तो दिया, बाकी उसने कुछ किया नहीं है। और क्या कर रहा है, वो कस्टमर से पैसे भी ले रहा है और साथ में जो है ओला से भी, ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, टैक्सी वाले ड्राइवर से भी पैसा ले रहा है। पहले वो 15 से 20 रुपए देता था, अब उसको जो है धीरे धीरे पहले 12-13 रुपए लेता था, अभी उसने 8 रुपए 9 रुपए ऐसा कुछ कर दिया है। जिसकी वजह से क्या करता था वो, अगर कभी उसके भी कस्टमर 10 से 12 करोड़ अगर कभी उसके कस्टमर है एक दिन के, अगर कभी वो टैक्सी इतनी चलती है उसकी, अगर कभी 1 लाख किलोमीटर उसकी टैक्सी चल रही है और उसको उनसे कभी 1 रुपए भी मिल रहा है, 12 करोड़ कस्टमर तो उसके होंगे। अगर ओला उबर के 12 करोड़ कस्टमर है इंडिया के अंदर, अगर वो 1 रुपया भी उससे कमा रहा है तो समझ लीजिए 12 करोड़ की उसकी तो यूं ही कमाई होगी। उसने क्या करा, एक सिर्फ अपने जो बंदे बैठा करके रख दिए और वो वहां से कॉल करके उन सभी को मैनेज कर रहे हैं। एक कॉल सेंटर बना दिया, वहां लड़कियों को बिठाया और वहां से उसको मैनेज करना चालू किया। एक ऑफिस के थ्रू उसने क्या किया, उसने 12 करोड़ कमा लिए। अगर कभी देखा जाए तो ओला उबर की एक भी टैक्सी नहीं है, खुद की एक टैक्सी नहीं है। उसी प्रकार पेटीएम का भी ऐसी है, फ्लिपकार्ट का भी ऐसी है। फ्लिपकार्ट ने क्या करा, आपको एक प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट उठा करके ना कस्टमर को दे दिया, बीच में उसने पैसा ले लिया। बस इधर से कस्टमर था और इधर की कंपनी थी, कंपनी से उठाया, इसने इसको ऑर्डर किया, उसने उसको उठा करके सामान दे दिया। मतलब इधर प्रोडक्ट और इधर कस्टमर, इन दोनों को मिलाया और बीच में पैसा कमा लिया। मतलब उसने अपना एक नेटवर्क बनाया। उसने अपना नेटवर्क कैसे बनाया,
उसने 12 से 13 करोड़, हमारी जनसंख्या है हमारी 135 करोड़, उसमें से 12 से 13 करोड़ तो उसके यूजर होंगे ही होंगे, मतलब उसके वो नेटवर्क है। 12-15 करोड़ जो उसके वो जो कस्टमर्स है वो उसके नेटवर्क है। अमेजोन ने भी इसी तरीके से फंडे पे काम किया। इधर ये पार्टी, इधर ये कस्टमर होता है और इधर ये कंपनी होती है। कंपनी ये प्रोडक्ट जो भी है, जिसको जो 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 चाहिए, उसने ऐप के एक ऐप बनाया। ऐप के थ्रू सारे कस्टमर जो है ऐप देखते हैं और जो भी उसको प्रोडक्ट समझ में आता है उसको ऑर्डर करते हैं। अमेजोन उठा करके इस कंपनी से उठा करके उसको दे देता है, मतलब बीच में से मीडिएटर होता है, एक ऐप बनाने के पैसे कर लेता है। था वो तो कुछ भी नहीं किया, अपना नेटवर्क बनाया। एक व्यक्ति से 100 रुपये नहीं कमाए, 100 व्यक्ति से 1-1 रुपया कमाया था। इसी को नेटवर्क बोलते हैं। ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उबर पेमेंट, पेटीएम, ये सारे के सारे ऐसे ही एक सिस्टम पे काम करते हैं और ये सारे के सारे ऑनलाइन काम करते हैं सर। ऑनलाइन हमारे ज़िंदगी में बहुत आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑनलाइन है बिजनेस ही। इसलिए मैं आपके सामने आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑनलाइन ही काम करना है। मैं ट्रेडिशनल जैसा मार्केट में काम नहीं करना चाहता हूँ। इसको 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 एक इसको प्लान दिखा, उसको प्लान दिखा, उसको प्लान दिखा, मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने वाला सर, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं करूँगा ना आपको करने दूंगा। तो आज आपने देखा कि पेटीएम भी इस तरीके से, इसका एक भी बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका 12-15 करोड़ का नेटवर्क होगा। उबर का, अमेजोन का भी इतना बड़ा नेटवर्क होगा। उसके बाद में फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, ये सारे के सारे इसी तरीके से इसी फंडे पे काम करते हैं सर। सबसे बड़ा नेटवर्क आपने देखा होगा। तो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क का पहले सबसे बड़ा योगदान क्या होता है। 100 व्यक्ति से 1 रुपया कमाना, 100 व्यक्ति से एक व्यक्ति से 100 रुपया नहीं कमाना, बल्कि 100 व्यक्ति से 1-1 रुपया कमाना है। इसी को नेटवर्क बोलते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है पार्टनर, अगर कभी आपने सपोज दैट आपने 100 व्यक्ति से आप 1-1 रुपया कमा रहे हो, अगर कभी 90 लोग, 95 लोग, 80 लोग, 75 लोग अगर उसके अंदर से आपका ये सामान ले लेते हैं, तो समझ लो अगर कभी 100 लोगों में से, अगर 100 लोगों में से अगर 100 लोगों में से अगर कभी 75 लोगों ने भी अगर सामान ले लिया, तो अगर 25 लोग नहीं भी लेते तो भी आपका नुकसान नहीं होगा सर। आपका नुकसान नहीं होगा। आपका 25% लोग अगर आपका सामान नहीं भी लेते हैं, तो भी 75 रुपए से आप 75 रुपए तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे। 25 लोग अगर नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 75 लोग तो ले रहे ना, तो 75 लोगों से आप पैसे कमा सकते हो लाइफ टाइम। जब हम लोग उनके साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, हम लोग एक साथ में हो जाते हैं, तो हमारे साथ में एक पूरा का पूरा एक संघ, एक यूनिटी, एक पूरा का पूरा एक ढांचा, एक पूरा एक परिवार जैसे हम लोग एक साथ में आ जाते हैं। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। काम में इतना मुश्किल नहीं है, इसको समझना मुश्किल होता है एक्चुअली। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये है क्या चीज, क्या हो रहा है ना। तो इसको समझो पहले कि ये है क्या चीज। हाँ, तो पार्टनर मैं शुरू करता हूँ आज। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसे क्यों करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या फायदे होंगे, इसकी सबसे ज्यादा फायदे क्या होने वाले उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीजों को समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग आगे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेरा प्लान है वो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, वो बताता हूँ मैं आपको आज। पार्टनर, आपने देखा होगा कि हमारे घर में नॉर्मली हम लोग मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कुछ ना कुछ खर्चा करते रहते हैं। हम लोग अभी से नहीं, बचपन से खर्चा करते आ रहे हैं, जब से पैदा हो रहा है जब से खर्चा हो रहा है। हमारे उसके पहले हमारे मम्मी पापा खर्चा करते थे। सवेरे से मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक दो दो प्रोडक्ट हमको लगते हैं। जैसे हम लोग सवेरे उठते हैं, सवेरे उठते से हमको क्या लगता है, सबसे पहले फ्रेश होने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले पेस्ट लगता है। पेस्ट के बाद में हमको ब्रश लगता है। ब्रश के बाद में हम लोग फ्रेश होने के बाद में नहाने के लिए हम लोग को साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, फेस वॉश लगता है। फिर हम लोग तैयार होने के लिए हेयर ऑयल लगता है। अगर लेडीज रही तो सौंदर्य प्रसाधन के कुछ साधन उनको भी लगते हैं, है ना। साबुन, तेल, शैम्पू, पेस्ट। उसके बाद में
फेस वॉश वगैरह लगता है, चाय पीने के लिए चाय लगती है, फिर हम लोग तेल लेते हैं, पूरा का पूरा किचन लगता है। मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के अगर हमारे घर में 4 लोग या 3 लोग हैं, 3 या 4 लोग होते हैं, तो हमको एक दिन का खर्चा कम से कम मेरे हिसाब से 100 रुपये लगता है। मेरी बात से सहमत होंगे आप? 100 रुपये तो लगते ही है ना यार, मिनिमम 100 रुपये के अपन अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि 100 रुपीज लगता है। ओके, अगर कभी 100 रुपीज लगता है एक दिन का, ये एक दिन का पकड़ के चलते हैं अपन, और ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एफएमसीजी होती है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला, ये प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा टर्नओवर इसी चीजों का होता है सर, जो आदमी मनुष्य जाति के लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया हुआ है। ये हमारा पेट्रोल है, इसके बगैर हम लोग नहीं चल सकते। हम लोग कब से कर रहे हैं? लगभग 5000 साल से चल रहा है। उसके रूप बदलते जाते हैं अलग अलग, लेकिन लगता तो वही है ना। अगर हम लोग चाहे जितना रोटी जितना पैसा कमा ले, लेकिन हम लोगों को रोटी तो वही खाना पड़ेगी सर। भले आप कितने भी धनवान हो जाए, आपको रोटी ही खाना पड़ेगी। और ये रोटी आज से ही चल रही है, लगभग ये समझ लो सालों से, हजारों सालों से ये हम लोग खाना खा रहे हैं, और ये हम लोग खाते रहेंगे। इसका रूप बदलता जाएगा। जैसे कुछ चाइनीज खा पसंद करते हैं, कुछ साउथ इंडियन पसंद करते हैं, कोई इंडियन पसंद करते हैं, लेकिन हमारा खाना तो वही रहेगा सर। इसलिए हमको वही करना पड़े। हम कोई ज्यादा पैसा कमा लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग सोने के बिस्किट खाएंगे। ओके, तो खाना तो हमको यही खाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? हमें हमारी दुकान चेंज करनी है। क्या करनी है हमको? हमको हमारी दुकान चेंज करनी है। और वो कैसे चेंज करनी है वो दिखाते हैं। अब आप बोलेंगे साहब हम हमारी दुकान क्यों चेंज करें? पहले तो हम लोग वहां से लेते थे, हमारे पड़ोस में एक है, हमारा डी मार्ट से ले लेते हैं, हम लोग तो बिग बाजार से लेते हैं, हम तो मार्ट से ले लेते हैं, हम तो मेट्रो में जाकर के ले लेते हैं। सर वहां से लेकर के आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे अगर आप इतने सालों से आप लेते हुए आए हो, आपके जीवन में 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब यहाँ से आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर आप आपकी शॉप चेंज करते हो तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, कितना बड़ा आपका फायदा हो सकता है, उसके बारे में आज हमारी चर्चा हो रही है। हम लोग इसी के लिए आज हम लोग इस पे हैं, और आप इसीलिए वीडियोस ये सारा देख रहे हो। ठीक है, आपके जीवन में क्या मैं आपकी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, आपके जीवन में क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं उसके लिए यहाँ पे आपके साथ में हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग इसको जो है एक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर, एक पूरा का पूरा यूनिटी कैसे बना सकते हैं, एक पूरा का पूरा समूह कैसे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा मैं आपको। आप बस देखते रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। 100 रुपीज का सामान हम लोग एक दिन के लिए, लगभग एक दिन हर परिवार के अंदर लग जाता होगा, मॉर्निंग से इवनिंग तक तो लगता ही होगा आराम से, है ना। महीने का अगर देखा जाए तो ये कितना होगा? 3000 रुपए का सामान तो हमें 100 रुपए का एक दिन का तो लगेगा। एक दिन का 100 रुपए, तो महीने का अगर बात करें अपन लोग, मंथ की बात करें, तो मंथ में आपको ये 3000 रुपए का सामान तो लगने लगना, हर परिवार को लगने वाला है। ठीक है, कब से लग रहा है? बहुत सालों से लग रहा था। कब तक लगेगा? बहुत सालों तक लगने वाला है। तो आज ये हमारा खर्चा है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? खर्चा कर रहा है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, मेट्रो जाते हैं, शोरूम जाते हैं, पड़ोस की किराना दुकान जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो लेके आते हैं सामान, लेकिन ये लेके आ जरूर आते हैं, सब लाते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन वहां से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ से अगर आप शॉप चेंज करते तो क्या फायदा हो सकते हैं आपके, उसके बारे में आपकी बात हो रही है। तो हम लोग एक मंथ की बात करें तो 3000 रुपए का सामान हमको लगेगा, लगना ही लगना है सब। अगर 3000 रुपए का सामान हमको लग रहा है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसके अंदर फायदा होगा। 3000 का अगर आप सामान लेते हो, तो अगर आप 3000 का सामान लेते हो, अगर आप 3000 का सामान लेते हो, 3000 रुपए का आपने अगर सामान लिया, 3000 रुपए का महीने का सामान तो लगने ही लगना है ना आपको। आपको सिर्फ आपकी शॉप चेंज करनी है। अगर आपने 3000 रुपए का सामान लिया, तो ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपने इसका प्लान बहुत बार देखा होगा, बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत सारी चीजें करी होगी। एक्चुअली प्लान बहुत अच्छा है। पहले आपको पूरी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा किस तरीके का प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। ये वेस्टीज क्या काम करती है, कितनी बड़ी है, कैसे है, कितनी कंपनी इस इंडिया में काम कर रही है, और कौन कौन सी कंपनी से कितने कितने टारगेट से कितने कितने उनके टर्नओवर है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। और इसको करना क्यों जरूरी है ये देखेंगे, और हम लोग 100% सक्सेस होंगे इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में बात होगी। हम लोग अभी समझते हैं कि ये वेस्टीज है। वेस्टीज का नाम मैं आपको पहले लिख करके देता हूं। इसका नाम है
वेस्टिज इंडिया प्राइवेट, इसका नाम है वेस्टिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स आपने इसको देखा होगा, आपका नाम भी सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन आपने इसके प्लान भी देखे होंगे। लेकिन मेरा प्लान बहुत यूनिक है, उसके ऐसा प्लान आज तक आपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा, शायद सुना भी नहीं होगा। आप 100% पूरा देखिएगा, इसमें जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत आराम से आपका वीडियो है, आप 10 से 12 बजे तक के आप इसको आराम से देख सकते हो। रात को हर रोज आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगे, मैं डेली आपको ये वीडियोस भेजने वाला हूँ, आप उसको बड़े आराम से समझिएगा सर। इसके लिए क्योंकि हम लोग दुनिया में कभी भी कोई भी काम बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, और जल्दीबाजी में किया हुआ काम हमेशा दुखदायी होता है, तो पहले इसको सीखना पड़ेगा, 100% आपको सीखना पड़ेगा। मैं समझाना चाहता हूँ कि वेस्टिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अगर आप सामान लेते हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, किस तरीके से आप पैसे कमाओगे, किस तरीके से आपके रोजगार, आपका जो रोजगार के साधन है, किस तरीके से आप वेस्टिज से अर्न कर सकते हो, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इससे पैसा कमाने वाले हैं। अब ये बात तो आप मानते हो कि एक दिन में हम लोग 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, जिसकी वजह से हमारा महीने का 3000 रुपए का हम लोग सामान हमेशा खरीदते रहते हैं। मार्केट से लेते हैं, मेट्रो से लेते हैं, बिग बाजार से लेते हैं, किसी न किसी शॉप से लेते हैं, हम लोग लेते जरूर है। लेकिन तो पार्टनर अभी आपको सबसे पहले आपकी दुकान चेंज करनी है। अब आप बोलेंगे दुकान क्यों चेंज करनी है, आप हमेशा चेंज करते हो ना, कभी आप साबुन लेते हो, अगर लिरिल नहीं मिला तो रेक्सोना ले लेते हो, रेक्सोना नहीं मिला तो आप कोई दूसरा साबुन ले लेते हो, है ना, कभी लक्स लेते हो तो कभी रेक्सोना, तो कभी लाइफ बॉय, तो कभी लिरिल, इस प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट्स आप यूज करते रहते हो। कभी आपने हेयर ऑयल कभी कोई कुछ ले लिया, तो कभी कुछ ले लिया, तो कभी कुछ लिया, अगर कुछ भी नहीं मिला तो ऐसे जरूरी नहीं होता, आप प्रोडक्ट हमेशा चेंज करते ही रहते हो। तो आपको अभी फिलहाल आपका ब्रांड चेंज करना है, नंबर 1 आपको अपना ब्रांड चेंज करना, ये सबसे पहले सीखिएगा। ओके, हमारा हमने ब्रांड चेंज कर दिया, अब हमने 3000, हमने हमारी दुकान चेंज कर दी, अब हम लोग वेस्टिज से सामान लेने लग गए। ठीक है, अब वेस्टिज से सामान लेकर के हमको क्या करना है, व्यापार करना है। सब हम लोग सामान तो खरीद लेंगे, लेकिन हमारा इससे फायदा क्या होगा भाई, सही बात है ना, आपका फायदा क्या होगा। तो सबसे पहला फायदा आपका नंबर 1 होगा इसके अंदर, जो सामान आपको मार्केट में 3500 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3000 का मिलेगा। समझे आप मेरी बात को, जो सामान की वैल्यू मार्केट में 3500 रुपए, क्योंकि ये सामान इंटरनेशनल कंपनीज है, ये 7 देशों में चल रही है आज, तो इसका सामान जो है बहुत अच्छा है, इसका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, यूनिक प्रोडक्ट्स है सर इसके वाले, है ना। तो इसकी जो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूज है वो आपको यूज करने के बाद पता चलेगी। तो अब सबसे पहला फायदा आपको पता चलेगा कि कौन सा फायदा सबसे पहला वाला है। अगर देखा जाए तो जिसकी वैल्यू अगर मार्केट में 3500 रुपए है, वो आपको पड़ेगा यहाँ पर 3000 रुपए में। ये वेस्टिज से आपको पड़ेगा 3000 रुपए में, मतलब आपको यहाँ पर फायदा होता है 500 रुपए का। नंबर 1 फायदा आपको क्या मिला, 500 रुपए का फायदा हुआ। नंबर 2 आपको जो दूसरा फायदा जो आपकी बात कर रहा हूं मैं, दूसरे फायदे की, अगर आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा है, 3000 रुपीज यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 3000 रुपए का अगर आपने सामान खरीदेगा तो उसकी वैल्यू मार्केट में 3500 रुपए है, आपको वो 3000 में मिलेगा, मतलब 500 रुपए का फायदा। नंबर 2 आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपने सामान खरीदेगा उसको हाथों हाथ वो 10% का डिस्काउंट कर देगा, मतलब 300 रुपए का यहाँ पर आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, 300 रुपए का फायदा होने के बाद में आपने जैसे ये 300 रुपए का फायदा हुआ, कैशबैक आपके अकाउंट में आएगा। कैशबैक आपके अकाउंट में आएगा लगभग 100 रुपए कैशबैक आपके अकाउंट में आने वाला है, मतलब 500 रुपए ये, 300 रुपए ये, और ये 100 रुपए, मतलब 900 रुपए का फायदा आपका होने वाला है। मतलब 900 रुपए का फायदा मतलब बड़ा फायदा। अगर आप यहाँ पर 3000 रुपए का सामान खरीदते हैं, मतलब अगर आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा तो आपको फायदा जो होगा 900 रुपए, आपको 900 रुपए कैश नहीं मिलेंगे। हेलो, आपको 900 रुपए कैश नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ इसमें 3000 का सामान खरीदने पर 900 रुपए का फायदा होने वाला है। तो दुकान क्यों नहीं बदलेंगे सर हम लोग,
वहाँ पे तो कोई हमको डिस्काउंट देता नहीं, हमेशा वो एक प्राइस एमआरपी होती है, हम लोगों ने पैसे दिए, उसने लिस्ट दी, हम लोगों ने उसको पैसे दिए, वो हमारे से ऊपर से अगर 960 रुपये का बिल हो तो 60 रुपये डिस्काउंट कर देता है, बाकी पूरा सामान हम लोग लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इतना बड़ा फायदा मिलने वाला है, आपको 500 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, मतलब 900 रुपये का फायदा आपको होने वाला है। 3000 रुपये के सामान पे 900 रुपये का फायदा आपको होने वाला है। 900 रुपये आपको मिलने वाला नहीं है, फायदा होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में और क्या है आगे, इसके और क्या क्या फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके आगे फायदे की बात कर रहे थे कि नेटवर्क, अब यहाँ पर हम लोगों ने शॉप चेंज कर दी। अभी तक हम लोग बाहर से सामान ले रहे थे, अब हम लोगों ने शॉप चेंज कर दी, अब हम लोग वेस्टी से सामान ले रहे हैं। हम लोगों ने 3000 का सामान भी खरीद लिया और 900 रुपये का फायदा भी ले लिया। अब आगे क्या, वो तो दुकानदार हर कोई लेता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिजनेस की। हम लोग इसके अंदर बिजनेस करने के लिए आए हैं, हमारी हम लोग खुद का एक शॉप करना चाह रहे हैं। खुद का शॉप नहीं, हमारे नेटवर्क के द्वारा इस तरीके से हम लोग काम करना चाह रहे हैं। अब ये कैसे नेटवर्क कैसे बनता है, साहब नेटवर्क तो मैं जानते ही नहीं किसी को, क्या होता है नेटवर्क, कैसे बनाएंगे, क्या होता है, किस तरीके से काम होता है। तो मैं इसके अंदर इसका एक छोटा सा प्लान आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको बड़े आराम से समझिएगा सर, ठीक है। ये जो प्लान है, ये शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, फिर भी आप देख लिया हो सकता है, देखा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके आगे वाला प्लान बताइए। जो मेरा ये प्लान तो मैं भी कंपनी का बता रहा हूँ, मैंने जो आपके लिए अलग सोच के रखा है, मैं उस प्लान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये प्लान की बात करते हैं। जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ ये कंपनी का प्लान है, मेरा खुद का जो मैंने प्लान डिजाइन किया है वो अलग है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये समझ लीजिए आप हो, यू है। इसमें जो होता है पार्टनर, इसमें 30 रुपए का एक पीवी होता है। अगर आप 30 रुपए का सामान खरीदेंगे तो एक पीवी होता है। 30 रुपए का सामान, अगर आप 30 रुपए का एक सामान खरीदते हो तो एक पीवी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किस एक ऐसे प्लान की, शायद आपने वो सुना होगा, देखा होगा, मुझे तो लगता नहीं आज तक कभी किसी ने देखा, मैंने तो देखा नहीं उसको। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंपनी, जो मेरे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वेस्टिज में, मैं इंडिया वेस्टिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। और उसके अंदर क्या किस तरीके का पूरा गणित होता है वो मैं बताता हूँ। वो प्लान जो आप हमेशा देखते रहते हो, वीडियो देखते रहते हो, वो प्लान अलग है, ये प्लान थोड़ा अलग है। और उसके अंदर मैंने मेरा डिजाइन किया हुआ प्लान वो एकदम अलग है, वो यूनिक है एकदम। 100% वही आपको देखना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको ये वाला प्लान दिखाता हूँ जो कंपनी ने बनाया है, जी विनिंग टीम का प्लान है, मैं विनिंग टीम से हूँ। विनिंग टीम ने किस तरीके से प्लान डिजाइन किया मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप आए, यहाँ पे आपने 125 पीवी का 125 पीवी का आपने परचेस किया, 125 पीवी आपने परचेस किया, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। 125 पीवी मतलब कितना हुआ, लगभग 4000 रुपए। आप यहाँ पर आए, आपने 4000 रुपए का सामान खरीदा, 125 पीवी सामान आपने खरीदा। अगर 125 पीवी का सामान आप खरीदते हो और आपने पहला महीने, फर्स्ट मंथ, मैं पहले महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट मंथ की बात अगर हम लोग करें तो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेस्टिज में जनरेशन प्लान होता है एक्चुअली। एक होती है बाइनरी प्लान, एक होता है बाइनरी प्लान होता है, और एक होता है जनरेशन प्लान, एक हाइब्रिड होता है। 3 प्रकार के प्लान होते हैं सर, जनरली जनरल प्लान, हाइब्रिड और बाइनरी। बाइनरी मतलब 2 लेग वाला, और जनरल प्लान मतलब ये 6 लेग वाला, ठीक है। हाइब्रिड प्लान हमारा यहाँ पे नहीं चलता। नॉर्मली ये 2 प्रकार के प्लान चलते हैं, एक के नीचे दो, एक के नीचे दो, वो प्लान चलता है। और एक चलता है ये जनरल प्लान, है ना। तो ये जनरल प्लान हम लोग देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पे आपने ये यहाँ पर आया, 125 पीवी अपने लिए, चादर का सामान अपने लिए, आपने 6 लोगों को बताया, 6 लोगों को नहीं तैयार हो गया, 6 लोग भी एक महीने के अंदर कि हाँ भाई मैं भी आप ये प्लान करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मैं भी करूंगा। आपने 6 महीने, एक महीने के अंदर आपने 6 महीने 6 लोगों को बताया। फर्स्ट मंथ 125 पीवी, 125,
125, 125, 125, 125। इन लोगों ने भी 4-4 हजार रुपए का सामान खरीदा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। ये कंपनी का प्लान है, मेरा प्लान बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। 125 टीवी का सामान इनने खरीदा, 125 का इनने खरीदा, 125 का इनने, मतलब 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000 का सामान इन लोगों ने सबने लिया, ठीक है। पहला महीना, फर्स्ट मंथ, ओके। अब क्या करते हैं, सेकंड मंथ में इसने भी ऐसे, आपने जैसे 6 बनाए, इसने भी 6 बनाए, इसने भी 6 बनाए, इसने भी 6 बनाए, सभी ने एक एक करके 6 बनाया। मतलब इनने 6 बनाया, इनने 6 बनाया, इनने 6 बनाया, इनने 6 बताया, इनने 6 और इनने 6। मतलब फर्स्ट मंथ में आपने क्या करा, ये 6 लोगों को लेके आए। ये सेकंड मंथ की बात कर रहे हैं तो हर आदमी को किसने 6-6 लोग ही लाने थे ना, इनने भी 6 लोग लेके आए। अपन सेकंड मंथ की बात कर रहे हैं, सेकंड मंथ में इतने 6 लेके आए, इतने 6 ले आए, इनने 6 ले आए, इनने 6 ले आए, इनने भी 6 ले आए, इनने भी 6 ले आए। मतलब ये 6-6 लोग सभी ने लेके आए। ये सेकंड मंथ की बात कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ में अगर बात करें हम लोग, तो इसने भी लगभग 6 लेके आया। एक आदमी 6-6 लेके आएगा तो 36 हो जाएंगे ना, है ना। यहाँ पे 36 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 36 हो जाएंगे, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36 हो जाएंगे, यहाँ भी 36 हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये हुआ थर्ड मंथ, है ना। पहले महीने में आप यहाँ पे आप यहाँ पर आए, आपने 6 बंदों को समझाया, पूरा प्लान बताया, अच्छे से समझाने के बाद में वो बंदे 6 ज्वाइन हो गए, ठीक है। अगर आप 12 लोगों को बोलेंगे तो 100% 6 लोग हो जाते हैं। अगर कभी सेकंड मंथ की बात करें तो इनने भी 6 लेके आए। सेकंड मंथ में ये जैसे इसने एक 6 लेके आया, इतने 6 ले आया तो 6 हो गए। इन 6 ने भी एक बंदे ने 6 लेके आया तो 36 हो गए, यहाँ पर भी 36 हो गए, सबने 36 कर दिया। उसके बाद में हम लोग फोर्थ मंथ में जाएंगे। 216, 216, 216, 216, 216, 216, ठीक। अब बात करें अपन कि यहाँ पर सभी लोग 4-4 हजार रुपए का सामान खरीद रहे हैं। 125 पीवी, 30 पीवी इक्वल टू 1 पीवी, 125 पीवी 4,000 का सामान हर व्यक्ति खरीद रहा है, ठीक है ना। पहले महीने में यहाँ पे इन लोगों ने 6 लेके आया, दूसरे महीने में 6 आया, तीसरे महीने 36 आया, 216 हुए, ठीक है। अब हम लोग इसको नॉर्मली समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे इन लोगों के पैसे सबके सब आ रहेंगे। ये पहले जोड़ेंगे कितने लोग हो रहेंगे, है ना। अगर यहाँ पे 6 की बात करें तो यहाँ पे कितने होगा, ये 6 लोग होगा, ठीक है। यहाँ की अगर इनको सबको जोड़े तो 6 6 36